Hello, ji, assalamu alaikum. Here we are again with a very different kind of a topic, and the topic we have chosen for today is that we are going to solve a paper today. In fact, tonight, हम एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2016 का है, ठीक है। और हम इसमें सवाल अटेम्प्ट करेंगे। मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं चाहूंगा कि वो सवालों को अटेम्प्ट भी करें। कहीं कोई लूप होल रहा, कहीं कोई फीडबैक देना हुआ, कहीं कोई बात बतानी हुई, तो मैं समझाने के लिए मौजूद हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव अ क्वेश्चन हियर जिसमें पाकिस्तान का एक मैप नजर आ रहा है। नॉर्दर्न माउंटेन्स के हवाले से, ये हाईलैंड्स के हवाले से आपको सामने मैप नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीजें पूछी गई हैं अगर आप देखें तो सबसे पहले ABC करके हमें 3 चीजें नजर आ रही हैं। और इन 3 चीजों में सवाल में सबसे पहली चीज, ऑन द मैप नेम द फॉलोइंग माउंटेन रेंज A, देन सिटी B, एंड देन रिवर C. So I'm going to be asking my students to go one by one with A, B and C. एक एक करके A, B, C को अटेम्प्ट कीजिएगा, एक दूसरे को मौका भी दीजिएगा, ठीक है। जब एक अटेम्प्ट कर ले तो दूसरा अपनी बारी पे अटेम्प्ट करे। Yes, class, go ahead. Hear your shot. Sir, mountain range A, Himalayas. All right. And anyone else regarding B? Which city is B? B में कौन सी सिटी हो सकती है? Murray. Can I answer? Yes, Murray. Murray is the very precise answer. Well done. यहाँ पर मैं एक चीज बताता चलूं कि यहाँ पर इस्लामाबाद या रावलपिंडी का ऑप्शन जहन में आता है बिकॉज ऑफ द एरिया दैट इज शोन हियर। लेकिन आपने ये गौर करना है कि अगर यहाँ पर ये मरी होगा तो ये मरी पाकिस्तान का जो कश्मीर है, आजाद जम्मू कश्मीर, वहां पर आजाद कश्मीर में ये वहां पर आपको करीब दिख रहा है डॉट, वो इलाका उससे करीब है। अगर ये इस्लामाबाद होता तो ये उस लाइन से थोड़ा सा दूर होता, जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये थोड़ा सा साउथ में होता तो ये रावलपिंडी हो सकता था, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ होता और सेंटर में होता तो ये इस्लामाबाद हो सकता था। ओके, व्हाट अबाउट रिवर सी? River Jhelum. Yes, Raj, you answer this. Can you answer this? River Jhelum. ओके, सो जहां मैं एक एडेड क्वेश्चन दे देता हूं। 3 मार्क्स के थे, तीनों मार्क्स आपने अवेल किए, वेल डन। मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इधर अपनी तरफ से। रिवर झेलम पे कौन सा डैम बना हुआ है, याद है? मंगला। ओके, गुड वन। इसको याद रखने की एक टेक्निक बता देता हूँ। मंगला डैम और झेलम, तो इन दोनों के इनिशियल्स क्या बनते हैं? M और J। J रिवर है और M जो है वो डैम है, तो इसको MJ करके आप याद रख सकते हैं। MJ से अगर आप मेरे जमाने के हों तो आपको माइकल जैक्सन याद आ जाएगा, और अगर आप कॉमिक बुक्स या आप मार्वल के फैन हैं तो आपको मैरी जेन याद आ सकती है, ठीक है। मैं वही बोलने वाला था, स्पाइडरमैन के फैंस। यस, स्पाइडरमैन के फैंस, आपको फौरन मैरी जेन याद आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं नीचे फौरन हम जल्दी से। अब देखें हमारे पास एग्जामिनर क्या ट्रिक करता है। एग्जामिनर ये ट्रिक करता है कि आपको सवाल वो इंटरलिंक करके देता है, ठीक है। इंटरलिंक कैसे किया हुआ? यहां देखें सवाल दे रहा है आपको, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई रेनफॉल। कहां हाई रेनफॉल? एट सिटी बी। अब अगर सिटी बी आपने गलत कर लिया होता, सिटी बी आपने मरी किया है, फर्ज करें आपने इस्लामाबाद किया होता, तो वहां तो आपका एक नंबर कटता, लेकिन एज अ होल रीजन एक ही होता, ठीक है ना। अब अगर यहां देखें आप कि अब मरी के हवाले से आप कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं। मरी में कौन कौन सी बारिशें होती हैं? कन्वेक्शनल करंट्स, मॉनसून, वेस्टर्न डिप्रेशन थोड़ी बहुत, और रिलीफ रेनफॉल। ओके, फेयर इनफ। तो आपने यहाँ पर देखें 4 मार्क्स दिए हुए, आपने यहाँ 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, मूनसून और वेस्टर्न डिप्रेशन, या मूनसून और कन्वेक्शनल करंट, ठीक है, या रिलीफ रेनफॉल। किसी भी 2 को आप आइडेंटिफाई करें और उनको एक्सप्लेन कर दें अच्छे से। एक्सप्लेनेशन में आप उनके मंथ्स बता सकते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं कितने mm बारिश होती है, ठीक है। 2 चीजें बताएं और 2 चीजों को आइडेंटिफाई करने के साथ एक्सप्लेन कर दें।
फेयर इनफ, आगे मूव करें। अमीमा समझ आ रहा है बेटा? यस सर। देखो मेरा बेटा, यहां पर एक्सप्लेन करना होता है ना जिस सवाल में, उस एक्सप्लेनेशन वाले सवाल में अक्सर सवाल 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। इन 4 मार्क्स में 2 मार्क्स होते हैं सवाल के जवाब को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। 2 रीजंस तुमने देने हैं यहां पे, उन 2 रीजंस का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? एक रीजन एक एग्जाम्पल, या एक रीजन एक आइडेंटिफिकेशन और एक रीजन, ठीक है। पहला आइडेंटिफाई करेंगे मूनसून, फिर उसका रीजन या उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है, कि कौन से मंथ्स में आती है मूनसून। फिर आपने वेस्टर्न डिप्रेशन का बताया और वेस्टर्न डिप्रेशन के महीने बता दिए। तो इस तरह आपने 2 चीजें आइडेंटिफाई की और उनकी दोनों की एक्सप्लेनेशन भी दे दी। सो दैट वुड बी 2 आइडेंटिफिकेशन फॉर 2 मार्क्स एंड 2 एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स, ठीक है। आगे चलें। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या चीज होती है भाई, जल्दी देख के बताओ। सर पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब किसी एरिया वाइज कितने लोग रह रहे हैं एक एरिया में। ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं एक वक्त में, ठीक है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे एडिट सवाल कर देता हूँ, ठीक है। किस जगह पर पाकिस्तान में शहर वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? शहर वाइज कराची आई थिंक। ओके, कराची शहर वाइज पूछा है। सोनिया, तुम्हारा सवाल का जवाब जो है वो नेक्स्ट उसमें है। देखो तुम सवाल पढ़ो, नेक्स्ट 2 वाला, बी का 2 पढ़ो। यस सर। समझ आया? यहाँ पे प्रोविंस पूछा है, तुमने प्रोविंस आंसर किया है। सो मेक श्योर कि जो सवाल हो उसी में रहें हम, ठीक है। ठीक है जी, अगले का सवाल ऑटोमेटिकली सोनिया ने दे दिया, वेल डन सोनिया। अब जल्दी से चलते हैं सवाल नंबर 3 देखते हैं बी में। एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स। अमीमा, तुम्हें दोनों सवाल के जवाब समझ आए? पॉपुलेशन डेंसिटी और प्रोविंस? यस सर। चलो ठीक है। एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर दैट कॉज एरिया सच एज द प्रोविंस यू नेम्ड। अब आपने अगर सही प्रोविंस किया है तो उसके सही फैक्टर्स बताओगे, अगर गलत प्रोविंस चूज करके बता दिया गलती से तो उसके फैक्टर्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है हर प्रोविंस अलग अलग डायनामिक्स रखता है, ठीक है। Explain the physical factor that cause areas such as the province you named it in your answer to have a high population density. अब पंजाब में क्या ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो? सर सबसे पहले तो दोआब हैं और एलुवियल टेरेसेस, यहाँ वो एक ही हो गए। बेहतरीन। उसके बाद सॉल्ट रेंज है। जबरदस्त। वहाँ पे प्लेटूज हैं जिसपे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे। ओके सारिम, आर यू लिसनिंग दिस? सारिम, सारिम, आर यू विद अस? जी सर। देखो बेटा, देखो बेटा किस तरह सवाल आंसर होगा। यस राज, काइंडली गो अहेड अगेन। सर सबसे पहले तो अगर हम पंजाब सेलेक्ट कर रहे हैं कि उसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है पाकिस्तान में, तो सबसे पहले जो फैक्टर मैं अज्यूम करूंगा वो ये कि पंजाब में दोआब्स हैं, एलुवियल टेरेसेस यहाँ एक ही हो जगह है। उसके बाद सॉल्ट रेंजेस हैं जहाँ पे क्या कहते हैं माइनिंग हो सकती है, रिसोर्सेज मिनरल्स मिलेंगे। उसके बाद वहाँ पे पोटवा प्लेटू है पंजाब में, ठीक है, जहाँ पे क्या कहते हैं फर्टाइल सॉइल है, फार्मिंग पॉसिबल है। उसके बाद पंजाब में 5 रिवर्स आ रही हैं, जो मेन रीज़न है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होने का, क्योंकि वहाँ से लोग फ्रेश वाटर हासिल कर रहे हैं, अनलिमिटेड सप्लाई। ठीक है। यहाँ सारी चीजें सही हैं तुम्हारी। 4 मार्क्स के हिसाब से तुमने 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी और 2 चीजों को एक्सप्लेन करना है। परफेक्ट आंसर। बट पोटवार प्लेटो पे फर्टाइल नहीं है, ये बात अंडरलाइन कर लो। पोटवार प्लेटो रग्ड इलाका है, ठीक है, और रग्ड माउंटेन होने की वजह से वो थोड़ा सा बैडलैंड टोपोग्राफी में आता है, तो वहां पे कल्टीवेशन इतनी आसान नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये एक हाईलाइटेड चीज थी जो मैंने बतानी थी। परफेक्ट, अदरवाइज सर पोटवार प्लेटू का काम क्या है? पोटवार प्लेटो का काम क्या है? वहां टूरिज्म हो सकती है, ठीक है, प्लस वहां उसकी वजह से मिनरल्स बहुत हैं, जैसे सॉल्ट रेंज है ना, इसी तरह, ठीक है, लाइमस्टोन वगैरह वहां पे बहुत है, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नीचे आते हैं। अब हमारे पास सवाल आ रहा है हमारी इंसर्ट से रिलेटेड। व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन अ पॉपुलेशन पिरामिड। अब हम पॉपुलेशन पिरामिड को देखने जा रहे हैं हमारी इंसर्ट में जो मौजूद है, ठीक है ना। राज, रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये? जी सर। ठीक है, ठीक है, जी सर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, लोग देख रहे हैं हमें। अच्छा जी, फिगर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 1।
यहां पर देखो दो चीजें दिखा रहा है ये हमको। मैं पहले तुम्हें ये ग्राफ दिखाता हूं थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। देखो मेरा बेटा, सब लोग देखो गौर से। यहां पर तुम्हें मेल और फीमेल, ब्लू एंड गालिबन ये रेड कलर है भाई, रेड कलर है ये। मैं कलर्स में अच्छा नहीं हूं भाई, नहीं हूं भाई, क्या करूं, ठीक है। ये ब्लू और रेड में तुम्हें दो अलग अलग बता रहा है मेल और फीमेल के बारे में। ये 2014 के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास सबसे ज्यादा लोग किस कैटेगरी में नजर आ रहे हैं? 0 से कितने में नजर आ रहे हैं? कहाँ कम होना शुरू हो रहा है? हम सर 60s के आसपास। अच्छा, 60s के आसपास तो बिल्कुल ही कम होना शुरू हो रहा है ना। देखो 0 से 9 तक बढ़ रहा है। सर हाँ बोलो। जीरो से सर, फिर 0 से 24 के बाद कम होना शुरू हुआ है ज्यादा। ओके, इसका मतलब 0 से 25, 26, 29 तक की जो आबादी है वो ज्यादा है, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। अच्छा जी सर, वो तकरीबन 6 मिलियन से ज्यादा है। ठीक है। अब तुम्हारे पास ऊपर अगर तुम गौर से देखो, हम पहले सवाल देखने से पहले ही पिरामिड को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सवाल अभी हमने हल्का सा देखा है, अभी दोबारा जाके देखते हैं। तुम अगर देखो तो बूढ़ों की तादाद बहुत कम है। और कहां से कम है? 60 से 64 ऑनवर्ड्स देखो तो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। याद रखो 60 ऑनवर्ड्स जो लोग होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते, रिटायर्ड होते हैं, क्योंकि ठीक है ना। पाकिस्तान में रिटायरिंग एज 60 होती है भाई, ये याद रखना पॉइंट, ठीक है। और हमारे पास 24 ऑनवर्ड्स जो लोग होते हैं वो एज अ लेबर कंसिडर किया जाता है या वर्किंग क्लास कंसिडर की जाती है, क्योंकि 20 साल तक तो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यहां देखो 2040 का भी एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। भाई देख रहे हैं सब लोग अपनी स्क्रीन्स पे? यहाँ पे सर रेशियो बढ़ गया, यहाँ पे कम होना शुरू है 55 की एज ग्रुप से। अब देखो यहां पर हमारे पास डिफरेंट है। उस जमाने में 2014 में जो लोग जवान थे, 20-25 साल से कम थे, वो अब आ गए हैं 20-25 साल गुजारने के बाद 55 से 59 से बैकवर्ड्स अगर आओ तो वो 25 और 29 के दरमियान वाले रेंज में आ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास वर्किंग क्लास ज्यादा है इस वक्त जो काम कर रही है, ठीक है, खवातीन में भी और मर्दों में भी। प्लस हमारे पास ज्यादा डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स कौन से हैं हमारे पास इस वक्त? ज्यादा इंडिपेंडेंट और बूढ़े, और ज्यादा डिपेंडेंट्स भी हैं। वो बूढ़े लोग जो 60 साल से ज्यादा हैं वो इस कंपैरिजन में ज्यादा हैं। अभी हमने सवाल नहीं देखा, अगर हम सवाल को देखेंगे तो हम यही सारी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। अभी तक वो हमें ग्राफ में क्या दिखा रहा है? मेल एंड फीमेल दिखा रहा है और एज ग्रुप दिखा रहा है 5-5 साल के हवाले से। अब सवाल को देखते हैं जाके, भाई यहां तक क्लियर है? उसके बाद एक 2014 का ग्राफ, एक 2040 का। हाँ बिल्कुल। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन द पॉपुलेशन पिरामिड? दो बातें बता दो बस। पॉपुलेशन पिरामिड में क्या क्या दिखाया? मेल फीमेल दिखाया, मेल फीमेल एज डिफरेंस, और उसके बाद उनका एज ग्रुप के कौन से पीपल ज्यादा किस एज ग्रुप में, ठीक है। इसका मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो, ठीक है। फेयर इनफ, ये बातें समझ आई है मेरा बेटा? अमीमा, सारिम, इसमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर दिखाया उसने, ठीक है, एज ग्रुप दिखाया है और डिफरेंट जेंडर्स दिखाए हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो ये 2 से 3 बातें हो गई हैं। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स का सवाल है। अब अगला सवाल देखो, आइडेंटिफाई 2 वेज इन विच पाकिस्तान पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इज फोरकास्ट टू चेंज बिटवीन 2014 एंड 40। सवाल दोबारा देखो, आइडेंटिफाई करें 2 वेज, 2 तरीके आइडेंटिफाई करें in which पाकिस्तान की population structure is forecast to change between 2014 से 2040। कौन सी 2 वजूहात हैं जो आपको नजर आ रही हैं पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में 2014 से 2040 तक? मैं वापस ले जाता हूं आपको ग्राफ पे। मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपका पॉइंट डालूंगा कि मोर डिपेंडेंट्स, ठीक है। कौन से 2014 से 40 में क्या फर्क आया? मोर डिपेंडेंट्स, एल्डरली ज्यादा हैं। देयर आर मोर डिपेंडेंट्स इन 2040, एल्डरली और यंगर भी, दोनों ही ज्यादा। और वर्किंग क्लास भी बढ़ गई है 2014 बढ़ गई है, यस, ठीक है ना, इंक्रीज इन। और इसमें सवाल में तुम 4 चांद लगाने के लिए ये भी कह सकते हो कि वुमेन की जो लेबर की तादाद है वो भी बढ़ गई है, ठीक है ना। जी सर। इसका मतलब वुमेन को एजुकेशन हासिल हो रही है, इसलिए वो काम कर रही है, वरना अगर वुमेन को एजुकेशन ना मिल रही होती तो वो काम नहीं कर रही होती,
ठीक है, तो ये तो दो बातें हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे आ जाएंगी। आगे अगर चलें तो हमारे पास क्या है, गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर ईच चेंज आइडेंटिफाइड इन। वन पॉसिबल रीजन, एक की तो मैंने बात की अभी, क्या बात की वुमेन के हवाले से? दे रिसीव मोर एजुकेशन सो मोर लेबर। ओके, अब ये जो बूढ़े लोग हैं ये मर नहीं रहे, जिंदा हैं। मोर रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, मेडिकल एडवांसेस। बेहतरीन, जबरदस्त, समझ आ रहा है भाई सबको? आर यू गाइस विद अस? सोनिया, अमीमा, सारिम, सुहैमा, Yes, sir. समझ आ रहा है बेटा Sir. कैसे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं? कोई चीज नहीं Yes, समझ sir. आई तो बताओ। Sir, आ गई। चलो, गुड है, गुड है। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब हम अपने अगले सवाल पे। ओहो, बहुत अच्छा सवाल आ गया भाई, यहां तुम लोगों का ध्यान चाहिए मुझे। रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट ओवर पॉपुलेशन। ओके, पहले तो इस सवाल करने का तरीका भी देखेंगे और फिर सवाल के अंदर देखेंगे क्या आएगा, क्या ए और बी, ठीक है, दोनों अपने अपने व्यूज रखते हैं। आपके पास सवाल ये है, विच व्यू डू यू अग्री विद मोर, गिव रीजंस टू योर सपोर्ट, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर एंड रेफर टू प्लेसेस ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल भी देनी है और आपने रीजन भी बताना है कि क्या है, रीजन के साथ एग्जाम्पल देनी है। ए में देखो क्या कह रहा है, कोई रीड करे। The problems caused by overpopulation can only be solved by increasing resources such as food, housing, and essential services. ओके, एक वो कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम कॉज हो रही है बाय ओवर पॉपुलेशन तो इनको, ज्यादा लोग हुए हैं तो ज्यादा खाना खिलाने की चीजें कर लो, रिसोर्सेस बढ़ा लो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी इंसान के ज्यादा बच्चे हैं तो वो ज्यादा काम करे और ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा खिलाए, ज्यादा खाना खाना खिलाने की कोशिश करे, ठीक है, और ज्यादा अच्छी हाउसिंग उनको दे। तो ये अगर नेशन के लिए है तो नेशन भी ज्यादा काम करे, ओवर पॉपुलेशन को संभाले, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज डेवलप करे। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा बी क्या कह रहा है? The need of the people can only be met if population growth can be. ओके, अब वो यहाँ कह रहा है द नीड्स ऑफ द पीपल कैन ओनली बी मेट इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी कंट्रोल। वो कह रहा है भाई अगर कुछ कंट्रोल में रहेगा तभी आप उसको संभाल सकते हैं, वरना नहीं संभाल सकते। गेटिंग इट? अगर जरूरत से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आप जितनी रिसोर्सेस कर लें, पेटू नहीं भरने वाला उनका, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है मेरा बेटा? इसको तरीका ये है कि तुम्हारे पास है 6 मार्क्स। देखो मैं नीचे लेकर जा रहा हूं, कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स। सो हाउ मेनी पॉइंट्स यू शुड बी गिविंग? 6, ताकि तुम्हारे 6 मार्क्स पूरे हो जाएं। देखो इसका तरीका, 4 फेवर में 2 खिलाफ। हाँ, अब देखो तुमने 2 पॉइंट देने हैं ए के, 2 पॉइंट देने हैं बी के, ठीक है, तुमने 1 पॉइंट देना है ए का। जी कहो बेटा, क्या कह रहे हो? सर, एक स्टेटमेंट से एग्री नहीं करना। नहीं, मैं बता रहा हूं क्या करना है। देखो, ए के बारे में तुम एक अच्छी और एक बुरी बात बताओगे, गिनते जाना मेरी स्कीम। ए के बारे में तुम एक अच्छी बात बताओगे और एक बुरी। कितनी बातें हो गई हैं, कितने मार्क्स हो गए? 2। फिर बी के बारे में एक अच्छी और एक बुरी, कितने हो गए? 4। तुम्हें कितने अचीव करने? 2 और रह गए। यस सर। अब देखो मैं क्या हाईलाइट करने लगा हूं। यहां तुमने एक रीजन देना है इसको सपोर्ट करने का, जिसको तुम कंक्लूड कर रहे हो। तुम इन 4 में से कोई एक चीज, रीजन को सपोर्ट करोगे किसी एक को, ठीक है, इन 4 में से किसी एक को सपोर्ट करोगे और उसकी एग्जाम्पल दोगे। समझ आ रही है? पर सर उन 4 में से तो क्या कहते हैं, 2 क्या कहते हैं, एक व्यू के है और 2 दूसरे व्यू का, तो मतलब बता रहा हूं, दोनों 2 पॉइंट्स को एक सपोर्ट करेंगे ना। बता रहा हूं, देखो तुमने 4 बातें कर दी,
2 फेवर में, 1 फेवर में, 1 अगेंस्ट में, 1 है, फिर 1 बी के फेवर में और 1 बी के अगेंस्ट में, 4 हो गई ये 4 मार्क्स। फिर तुमने रीजन टू सपोर्ट जो किया, किसी एक रीजन को तुम सपोर्ट करोगे, उसका 1 पॉइंट है, ठीक है, 5 हो गए। जिस एग्जाम्पल के साथ करोगे, जिस एग्जाम्पल के साथ करोगे वो 6ठा पॉइंट होगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे। ए में तुम जाओगे कि तुम कहोगे हाँ ये सारी चीजें हम अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीज कैसे करेंगे, हम अपने उन लैंड्स को रिक्लेम करेंगे जहां पे ग्रोथ नहीं है, उनको हम ग्रोथ वाला डेवलप करेंगे ताकि हम अपनी ओवर पॉपुलेशन वाली क्राउड को खाना वाना सर्व कर सकें, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास यहां पर क्या चीज आएगी कि तुम्हारे पास इतनी रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए फंड्स मौजूद नहीं है। हो गई बात, 2 बातें हो गई, एक अच्छी एक बुरी। बी में जाओ, बी में जब जाओगे तो तुम कहोगे कि अच्छा यहां तुम ए में एग्री कर रहे हो, पहले किसी एक में तुम पहले एग्री करोगे और फिर दूसरे से तुम ये नहीं कहोगे कि मैं डिसएग्री करता हूं, तुम कहोगे आई अग्री विद लेस एग्री विद बी, मोर एग्री विद ए एंड लेस एग्री विद बी। लेस एग्री में तुम क्या करोगे कि कंट्रोल तो हम करने की कोशिश करेंगे, और कंट्रोल करने के तरीके कौन से हैं आप वो लिखेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाले, ठीक है, एजुकेशन वाले, एनजीओज वाले, ठीक है। जब आप ये बता देंगे तो फिर आप इसकी नेगेटिविटी भी बताएंगे। नेगेटिविटी क्या है कि इसके अंदर कोई ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई क्योंकि रिलीजियस बैरियर्स हैं और एजुकेशनल बैरियर्स हैं। अब तुम जाओगे किसमें, रीजन टू सपोर्ट में, तुम सपोर्ट करोगे ए के नेगेटिव पॉइंट को। ए का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान में वो नहीं है, फंड्स नहीं है, और फंड्स को तुम करप्ट गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी से रिलेट करके खत्म कर दोगे सवाल को। समझ आ रही बात? ये आखिरी मिनट है, खत्म हो रहा है। मैं दोबारा इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करूंगा। यूट्यूब वाले दूसरी वीडियो का इंतजार